श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आप सोचते होंगे कि मैं हमेशा जब भी आपको कुछ बाबा के बारे में बताता हूं तो वो ऐसा बताता हूं कि बाबा बहुत नाराज हो जाया करते थे, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा बहुत हंसी मजाक भी किया करते थे। आज जो मैं आपको वाकया बताऊंगा वो ऐसा ही एक वाकया था जब बाबा ने हंसी मजाक किया था। उससे पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और बाबा से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जिन लोगों के द्वारा खींचे गए या बनाए गए चित्र जो हैं, जो इस कार्यक्रम के दौरान हमने इस्तेमाल किए, और साथ ही साथ बाबा से यह भी निवेदन करूंगा कि वो श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों पर और हमारे सुनने वालों पर भी अपना आशीर्वाद और कृपा सदैव बनाए रखें। शिरडी में आजकल जैसे आप जानते हैं तो देखते हैं कि बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार थर्सडे को और रविवार संडे को बहुत भीड़ होती है। आसपास के लोग दर्शन करने के लिए थर्सडे को और संडे को विशेष रूप से आते हैं। और उस जमाने में भी जब बाबा थे तब भी रविवार के दिन शिरडी में बहुत भीड़ हुआ करती थी। मतलब इतनी भीड़ हो जाया करती थी कि द्वारका माई में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी और लोगों का तांता लगा रहता था रविवार के दिन। तो ऐसी एक दिन की बात है कि बाबा द्वारका माई में बैठे हुए थे अपनी गद्दी पर और बूटी साहब और काका साहब दीक्षित भी वहीं पर बैठे हुए थे और नीचे जो था लोग भक्तों का भीड़ जो थी वो वहां पर बैठी हुई थी और हेमांड पंत बाबा के पैर दबा रहे थे। इसी दौरान श्यामा की नजर अचानक जो थी हेमांड पंत के हाथ पर पहुंची और उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ चने के दाने हैं। तो श्यामा ने हेमांड पंत को बोला कि आपकी ये चने के दाने कहाँ से आए? आप लगता है चने के दाने खा के आए हो। और ये सब बात जब हो रही थी और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ सीधे किया हेमांड पंत ने, तो कुछ चने के और दाने भी जो थे वो निकल कर लुढ़क गए और जो नीचे भक्त बैठे हुए थे उन लोगों ने उनको बिनना शुरू कर दिया। अब सब लोग जो वहां बैठे हुए थे वो हैरान हो रहे थे कि ऐसे ये हाथ में चने के दाने कितनी देर रुके कैसे रहे, क्योंकि हेमांड पंत वहां पे बहुत देर से बैठे हुए थे और वो बाबा की सेवा कर रहे थे। अब लोग इससे आश्चर्य भी कर रहे थे और समझ भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। बाबा ने ये बात सब समझ ली और बाबा ने बोला कि ये जो हेमांड पंत है ना, इनको ना अकेले में खाने की आदत है, इसलिए आज जब शिरडी में आए तो बाजार लगा हुआ था, रेडियां लगी हुई थी, ये अपना अकेले चने लेकर चबाते हुए आए और यहाँ खाने लगे। अब ये बात सुनकर हेमांड पंत बहुत मनी मन दुखी हुए। उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, आप तो जानते ही हैं कि मैं कभी भी किसी को भी अपने साथ जो लोग बैठे होते हैं उनको भोजन तभी करता हूं जब पहले मैं अपने भोजन में से उनको हिस्सा दे देता हूं, उसके बाद मैं भोजन प्राप्त करता हूं। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं अकेले में खा के आया और ये चने जो हैं मेरे पास थे? तब बाबा ने हेमांड पंत को बोला कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी इसमें गलती भी क्या है? तुम कैसे किसी को दे सकते हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा हुआ है कि जब तुम अकेले भोजन कर रहे हो तुम्हें मेरी याद आई हो? क्योंकि मैं भी सदैव शारीरिक रूप से तो तुम्हारे साथ हूं नहीं, तो कभी तुमने मुझे भोजन अर्पण किया है? ये प्रश्न हम सबके लिए भी है कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं या कोई भी चीज जिसको कि हम खा रहे होते हैं, प्राप्त कर रहे होते हैं, क्या उसको उससे पहले अपने गुरु को या भगवान को अर्पित करते हैं? शास्त्र भी यही कहते हैं कि जो भी हम भोजन या कोई भी चीज जो हम प्राप्त करते हैं, उसको खाना चाहते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको सबसे पहले ईश्वर को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ हमें देने वाले हैं। और गुरु जो होता है वो भी ईश्वर के समान ही होता है, ये भी शास्त्र कहते हैं। जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग होता है वो गुरु के साथ ही तय किया जा सकता है, ये बात भी शास्त्र कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो वाक्या, जो ये हास्य विनोद था बाबा ने हेमांड पंत के साथ जो किया, लेकिन उसके द्वारा एक बहुत बड़ी जो शिक्षा दी वो ये थी कि कभी भी हम कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कोई खुशी की चीज है, कोई अच्छी चीज है, तो उसको अपने गुरु को और भगवान को जरूर अर्पित करें, उनको भोग लगाएं। अगर आपको आज की ये बाबा की हास्य विनोद की कथा अच्छी लगी हो
तो इसको और भी साईं भक्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ साझा कीजिएगा। और अगर अभी तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस परिवार के सदस्य बनिए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।